आज हम डिजिटल दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जो बहुत गहरा और सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी है। हम सभी का ज्यादातर वक्त आजकल ऑनलाइन ही गुजरता है ना, लेकिन क्या कभी किसी ने रुककर ध्यान दिया है कि इंटरनेट की जिस भीड़ और शोर शराबे को हम रोज देखते हैं, क्या वो सच में उतनी असली है जितनी दिखती है? ये एक ऐसी सिनेमैटिक मिस्ट्री है जो हमारी रोजमर्रा की डिजिटल लाइफ पर पूरी तरह से सवालिया निशान लगा देती है। तो चलिए इस रहस्य के पीछे का सच समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और जरा इस पर गौर करते हैं। 80%। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर इंटरनेट पर मौजूद 80% एंटिटीज, यानी जिन अकाउंट से लोग रोज इंटरैक्ट करते हैं, वो इंसानी ना हो। सुनने में किसी साई-फाई मूवी जैसा लगता है ना, जहां मशीन्स ने दुनिया पर कब्जा कर लिया हो। लेकिन डेटा और आज की रियलिटी यही बताती है कि हमारा इंटरनेट लगातार बॉट्स और ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट से भरा जा रहा है। ये अब सिर्फ कोई थ्योरी नहीं रही, बल्कि एक बढ़ती हुई सच्चाई है। ये एक तरह का नॉर्मल इल्यूजन बन चुका है। लोग रोजाना हजारों नई रील स्क्रॉल करते हैं, अनगिनत कमेंट्स पढ़ते हैं और ढेरों पोस्ट पर लाइक्स आते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया भर के जीते जागते लोग एक साथ इन प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े हुए हैं और अपने विचार बांट रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, इन हजारों रोजाना होने वाले इंटरैक्शंस में से आखिर कितने सच में किसी असली इंसान की तरफ से हैं? ये इल्यूजन इतना परफेक्ट बन चुका है कि आमतौर पर इस पर शक करना आसान ही नहीं होता। और यहीं से जन्म होता है इस विचार का, जिसे डेड इंटरनेट थ्योरी कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमारी मॉडर्न डिजिटल दुनिया में एक तरह का डार्क ग्लिच है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये थ्योरी बताती है कि आज इंटरनेट का ज्यादातर हिस्सा इंसानों द्वारा नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बॉट्स द्वारा बनाया और चलाया जा रहा है। ये सब रातों रात नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे इन बॉट्स ने इंटरनेट को अपने कब्जे में ले लिया है। मतलब हो सकता है कि आज की तारीख में इंटरनेट के असली लेखक अब इंसान बचे ही ना हो। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि आखिर ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है। सबसे पहले नकली अकाउंट्स यानी फेक प्रोफाइल्स बनाई जाती हैं। उन प्रोफाइल से फिर फेक एंगेजमेंट जैसे नकली लाइक्स, शेयर्स और व्यूज जनरेट किया जाता है। और सबसे खतरनाक हिस्सा तब आता है जब ये बॉट्स नकली विचार और फेक ओपिनियंस फैलाना शुरू करते हैं। जो बातें, जो ट्रेंड्स और विश्वास लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनमें से बहुत कुछ पूरी तरह से आर्टिफिशियल और मनगढ़ंत हो सकता है। ये एक ऐसी साइकिल है जो लगातार खुद को बड़ा करती रहती है। द एविडेंस लेयर, पैटर्न्स हाइडिंग इन प्लेन साइट। ये वो सबूत हैं जो हमेशा से बिल्कुल हमारे सामने थे। अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लगातार एक ही तरीके से दोहराई जाती हैं। लोग रोजाना इन निशानों और पैटर्न्स को देखते हैं, बस शायद कभी उन्हें समझने के लिए रुकते नहीं हैं। आइए इन अनदेखे पैटर्न्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी वायरल वीडियो का कमेंट सेक्शन उठा लीजिए। फर्स्ट, ब्रो दिस इज अंडररेटेड, या फिर बिल्कुल एक जैसे कॉपी पेस्ट किए हुए लंबे चौड़े रिप्लाईज। जब हजारों वीडियोस के नीचे बिल्कुल एक ही जैसे शब्द और एक ही जैसी भाषा देखने को मिलती है, तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि यह सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक ध्यान से डिजाइन किया गया पैटर्न है, जहां बॉट्स इंसानी बर्ताव की नकल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये बॉट्स ऐसा करते क्यों हैं? असल में ये एल्गोरिदम्स को बेवकूफ बनाकर अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, ताकि व्यूज और एड रेवेन्यू बढ़ाया जा सके या फिर किसी खास प्रोपेगेंडा को हवा दी जा सके। अब इसके बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये हमें एल्गोरिथम्स और बॉट नेटवर्क्स का एक बहुत ही डरा देने वाला अंतर दिखाती है। एक तरफ प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम्स हैं जो ये तय करते हैं कि हमारी स्क्रीन पर क्या आएगा, यानी हमें क्या देखना है, और दूसरी तरफ बॉट्स का पूरा एक नेटवर्क है जो उस विजिबिलिटी का फायदा उठाकर ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि हमें क्या सोचना चाहिए। एक सिस्टम हमारा ध्यान खींचता है और दूसरा सिस्टम हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। ये दोनों ताकतें मिलकर इंसानी सोच को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। इन दोनों ताकतों के इस तरह आपस में मिलने का नतीजा क्या निकलता है? एक बिल्कुल ही क्यूरेटेड रियलिटी, एक ऐसी सच्चाई जिसे किसी और ने चुनकर हमारे आगे परोसा है। जब बॉट्स और एल्गोरिदम्स का ये कॉम्बिनेशन एक साथ काम करता है तो इंटरनेट पर मिलने वाला अनुभव दरअसल बिल्कुल आर्टिफिशियल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी मैट्रिक्स में जी रहे हैं। दुनिया ऐसी लगने लगती है जैसी उसे प्रोग्राम किया गया है, न कि जैसी वो असल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आपस में कैसे जुड़ता है और एक बहुत ही शातिर साइकोलॉजिकल ट्रैप बनाता है। इसके 3 अहम हिस्से हैं। पहला, नकली बॉट्स किसी मुद्दे पर एक फेक आम सहमति या ओपिनियन बनाते हैं।
दूसरा, सच में मौजूद असली लोग जब उस ओपिनियन को हर जगह देखते हैं तो उससे प्रभावित हो जाते हैं और उसे सच मानकर फॉलो करने लगते हैं। और तीसरा, इसी प्रक्रिया से जन्म होता है एक मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी का, एक ऐसी दुनिया जो दिखने में तो असली है पर उसकी नींव पूरी तरह से खोखली और नकली है। और इसी बात से हम पहुंचते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे डरावने और चौंका देने वाले हिस्से पर। जिन डिजिटल प्रोफाइल से लोग हर रोज लड़ते हैं, जिनसे सहमत होते हैं या जिनसे इमोशनली जुड़ते हैं, उनके बारे में एक बेहद कड़वा सच है। हो सकता है कि उनका अस्तित्व इस दुनिया में कभी था ही नहीं। वो कोई जीता जागता इंसान नहीं, बल्कि दुनिया के किसी कोने में रखे सर्वर पर चल रहा कोड का एक छोटा सा हिस्सा मात्र हो सकते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी थ्योरी का निष्कर्ष बहुत ही साफ और बेचैन करने वाला है। इंटरनेट मर चुका है और हम बस इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक वक्त था जब इंटरनेट अलग अलग इंसानों की असली आवाज़ों का एक बड़ा मेला हुआ करता था, जहां लोग सच में एक दूसरे से बातें करते थे। लेकिन अब शायद ये सिर्फ इन्हीं मशीनों और बॉट्स की आपस की बातचीत की एक गूंज, एक एंडलेस एको चेंबर बनकर रह गया है, जो हमें इस आखिरी और सबसे ज्यादा झकझोर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब स्क्रीन्स ऑन होती हैं, नोटिफिकेशंस बजती हैं और किसी की पोस्ट पर लाइक या कमेंट किया जाता है, तो सच में हमारी बातचीत आखिर किससे हो रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को अपनी डिजिटल दुनिया और अपनी असलियत के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा।